नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। कालका आर्या कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मदर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम सिंह सागर, प्रधान आर्य समाज ने की। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से निशा शर्मा सेवानिवृत्त डीईओ, मुन्नी देवी सेवानिवृत्त बीईओ, चंद्रकांता रिटायर्ड प्रोफेसर, ब्रजेश गौतम, पीयूष पुंज प्रिंसिपल सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल पिंजौर, टीआर गौतम, निखिल खुराना, भूपिंदर सिद्धू, प्रवेश राणा ने भी भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। मृदुला ने मां पर कविता बोलकर सबका मन मोह लिया। मंच संचालन में आशा शर्मा ने सबकी प्रशंसा की। प्रधानाचार्य कुलदीप शर्मा ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम नंदिनी? स्पीड करो बेटे, थोड़ी जल्दी जल्दी करो। अच्छा प्लीज आइए। परम खुशी के क्षण आ चुके हैं। एक बार हम सभी तालियों की पुष्प वर्षा करेंगे। जलते हुए चिराग बने, जहां जहां पहुंचे अंधेरा दूर हो। आपकी दुआओं, प्यार और चाहत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे। कैंडल ना किरण मैम, आप कहाँ से लाए थे? चरणजीत मैम मेरी तरह है, हेल्प है।
किया था। तब से लेकर अब तक हमारे आदरणीय प्रधान जी के कुशल नेतृत्व में सर ने इस स्कूल को जिन बुलंदियों तक पहुंचाया है वो आज आप सभी के सामने है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रिंसिपल सर के लिए। ईश्वर करे कि इस विद्यालय के साथ इनका जुड़ाव और लगाव सदैव बना रहे। और मातृ दिवस की इस पावन बेला पर मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कुलदीप शर्मा जी को। Today, amongst us, we have some great dignitaries who all have excelled in their fields and have done major contribution to the field of education. Let me take this opportunity to welcome all of them to our institution. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आशा ने हम हिंदी के हैं और यहाँ बहुत लोग हिंदी के बैठे हैं। हिंदी में एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति, आज मेरे ऊपर फिट बैठता है। मेरे बारे में बढ़ा चढ़ाकर मेरे साथी हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं और मुझे भी लगाव है इनके साथ। लगभग 5 साल, ये कहूँ 5 साल से थोड़ा ऊपर समय हो गया। जब आया था तो मन में भय था कि मैं कैसे इतने बड़े दायित्व को इसका निर्वहन कर पाऊंगा, क्योंकि अध्यापक का जो कार्य है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि लर्निंग प्रोसेस टिल लाइफ कभी खत्म नहीं होता। परफेक्शन अगर हम कहें तो ये प्राउड होगा, अहम होगा, और अहम तो वहम होता है। हम रोज सीखते हैं, नया सीखते हैं, और ये सीखने की जो प्रक्रिया ये निरंतर जारी है और मैं उसका एक हिस्सा हूं। प्रयास हाँ किए हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा हमारे मान और सम्मान के प्रधान जी प्रेम सिंह जी को। चाहता हूं जोरदार तालियां मैं उनके लिए, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट मुझे ना मिलती, मेरे जो आर्य समाज प्रबंधक समिति के गणमान्य सदस्य हैं, आचार्य जी, खेमचंद जी, राजेंद्र आनंद जी, पूरा आनंद परिवार, गौरी जी, आप सब लोग का आशीर्वाद ना होता तो मैं ये सब ना कर पाता। और ईश्वर से यही मैं कामना करूंगा कि परमात्मा आप इन लोगों का हाथ हमारे सर पर रहे, और जो हम करें इनके मार्गदर्शन में त्रुटियां रहेंगी, इम्परफेक्ट हैं, लेकिन प्रयास हम करते रहेंगे। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस सभागार में आज हम बैठे हैं, ये सभागार पहले हमारे +1-2 का कक्षा कक्ष था। बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर सेंटर बनता है, तो यहाँ पर हम HSSC के, NTA के, हरियाणा बोर्ड के सब यही कंडक्ट करवाते थे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। लेकिन बहुत देर से एक स्मार्ट रूम की हमारी रिक्वायरमेंट थी, और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि पैसे थोड़े कम खर्चूं, लेकिन दरिया दिली है हमारे प्रधान जी की, इस टीम की, जिनका बहुत बड़ी उदार हृदयता से मुझे उन्होंने ये अपनी इजाजत दे दी कि आप काम करो, फंड्स की दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पिछले 1 महीने से कार्यरत थे। ये स्क्रीन आपके सामने है, प्रोजेक्टर रूम बनाया, आज इसका इनॉग्रेशन भी है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, मेरी वैसे तो साहस नहीं मैं उनका परिचय दे पाऊं, लेकिन मेरा सौभाग्य है, गर्व है मुझे कि आज इतनी बड़ी शिक्षा जगत की शख्सियतें इस सभागार में उपस्थित है। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं चाहता हूं हम प्रॉपर तरीके से उनका स्वागत करें। और एक बात मैं शुरू में कह दूंगा, त्रुटियां होती हैं, मैं पहले ही अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। पूंजी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको गेट पे रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा हम जितना मर्जी करें प्रोग्राम के बीच में करते करते भी कुछ कमियां रह जाती हैं। फिर भी दिल से आपको सर आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं स्वागत की परंपरा में बिना समय गवाए अपने जो भी आज अतिथि यहाँ पर हैं
उनका स्वागत करें हृदय से, और स्वागत हृदय से होता है, तिल पुष्प है। और मैं मंच पर सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ मैडम दर्शना जी को, हमारे प्रधान जी की अर्धांगिनी हैं, और ये उनका ही अधिकार और दायित्व है कि वो मंच पर आए। लता आनंद जी, आप प्लीज साथ आइए, आप दोनों आए, और जो हमारे अतिथि हैं उनको ये जो शाल देकर स्वागत उनका करें। लता आनंद जी और दर्शना जी, मैं सबसे पहले इस श्रृंखला में बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत बड़े एक शिक्षा जगत की हस्ती बैठी हैं, मैडम निशा शर्मा जी। बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, वो मुझे गाना तो नहीं आता, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो वो मैं जो चलना सीखा हूँ वो इनकी बदौलत सीखा हूँ। ABC मैंने सीखी है तो मैडम की बदौलत सीखी है। निशा शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है, कालका में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मैडम को ना जानता होगा। कमल मैडम हमारे बीच में है, उनके सुपुत्र आज कनाडा में है, वो मैडम के स्टूडेंट है। मैडम के साथ मैंने बहुत देर काम किया है। मैडम एज ए प्रिंसिपल कालके में रही हैं, और जिस दौरान मैडम प्रिंसिपल रही हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में लोगों के मन में एक मिथक था कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता, वो मैडम ने बदला। 1996 में यहाँ लोगों को पता लगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह ख्यालिया सर एक SDM होते थे, कालीवीर सिंह रमना, उस जमाने में हमने जो एक धाक जमाई, एक लोहा बनवाया, ड्यू टू निशा शर्मा मैम। जोरदार तालियां मैडम के लिए। एज ए प्रिंसिपल, एज ए डेप्टी DO, एज ए DO मैडम ने कार्यभार से सेवानिवृत्ति ली, कभी अपने नियमों से समझौता नहीं किया। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, आप रुके रहिए अभी। मैं आज, मेरा सौभाग्य है, हमारे बीच शिक्षा जगत की अग्रणी एक और शख्सियत है, नाम है चंद्रकांता अग्निहोत्री। कालका के अंदर रेलवे ब्रांच में था, तो स्कूल एक ब्रांच होती थी। मैं 7वीं कक्षा में या 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं इनका स्टूडेंट रहा हूं 71, 72 में सर। मैंने आज कहा, मैंने इनसे थप्पड़ भी खाए, तो इनको थोड़ा लगा भी प्यार करने वाले हाथ थप्पड़ तो नहीं मार सकते। इन्होंने TGT से अपना करियर शुरू किया था, कालका गवर्नमेंट स्कूल से। फिर प्रोफेसर बन के कॉलेज में ये कुरुक्षेत्र गए, 17 साल कालका कॉलेज में रहे। GCG 11 से हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट मैडम रिटायर हुए, और अभी इनकी 2 पुस्तकें, हंसा तो मोती चुगे, युग धर्म और ओशो दर्पण, 5-6 पुस्तकें मार्केट में इनकी हैं। इनका बारे में मैं बात करूंगा तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी होगी। चंद्रकांता अग्निहोत्री बहुत बड़ा नाम है, साहित्य जगत की बहुत बड़ी हस्ताक्षर है। जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत आपका। हमारे बीच बैठी हैं हमारी बहुत ही मान और सम्मान के योग मैडम मुन्नी देवी जी। मैडम के बारे में भी क्या कहूंगा, 18 साल तो एज ए PGT मैडम ने हमें सिखाया, हमने इनके साथ काम किया। फिर मैडम प्रधानाचार्य ने हमारे मल्ला गए, मल्ला से वापस मैडम आए, मैं भी आ गया, हमारा साथ बहुत देर रहा। फिर मैडम BO बन के एज ए BO पिंजौर कालका से रिटायर हुए। आर्य स्कूल, आर्य समाज से इनका लगाव। जब कहूं मैडम अस्वस्थ थे 2 दिन पहले, मैं कहा मैडम आना है। बहुत जोरदार तालियों से मैडम का अभिनंदन, स्वागत, क्योंकि हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे, हम फलते फूलते इन्हीं के आशीर्वाद से रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाते रहिए। हमारे बीच एक और शख्सियत है, ब्रजेश गौतम, शिक्षा जगत से ही है, और NSS ब्रांच में सेकेंडरी में सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुई है। और बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विद्यालय में शायद नहीं पता होगा, 3 महीने इन्होंने 1974 में एज ए टीचर काम किया हुआ है। आज बात हो रही थी, ये मेरा सौभाग्य है कि जो भी कोई आता है तो मेरे को ये मिल जाता है, हाँ भी ये आर्य स्कूल से नहीं है, तो मुझे एक पर्ची पास मिल जाता है। जोरदार तालियां ब्रजेश गौतम जी के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप इस विद्यालय में आई, आपका आशीर्वाद हमें मिला। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। हमारे बीच शिक्षा जगत की, अब मैं कर जाता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, 72 वाली है तो हो जाता है, मैं स्लिप कर जाता हूं, आप बता देना मुझे। मैं चाहता हूं प्रधान जी और आचार्य जी, आप धन्यवाद जी, मंच पर आए। हमारा अगला जो स्वागत का कार्य है आशा भी करेगी, क्योंकि मेरा गला सूख गया।
कालका क्षेत्र के शिक्षा जगत में एक विशेष नाम है इनका। सर प्रिंसिपल सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सर का स्वागत करते हैं। पीयूष पूंजी के बारे में कहूंगा तो कम रह जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा नाम है ये। कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो इनके विद्यालय में नहीं होता। अभी पिछले दिनों कालका में मिलेनियम स्कूल का एक कार्यक्रम हुआ, मैं भी उसका हिस्सा बना। सर मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज आपके चरण यहाँ पड़े और आप अपना आशीर्वाद प्लीज हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ पूंजी का। श्री भूपेंद्र सिंह सिद्धू जी कालका के सबसे पुराने ख्याति प्राप्त स्कूल के प्रधान का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ। सिख गर्ल्स स्कूल। बहुत बहुत आपका स्वागत मैं एक बार जितनी भी डिग्निटरीज हैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। फिर कहूंगा जुबान है आगे पीछे हो जाती है, कोई शब्द ऐसा हो गया तो प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारा सभागार भी फिर वो कहूंगा पिछले दिनों कार्यक्रम था, शायद जगह कम हो, व्यवस्था ठीक ना हो, इन बातों को मत सोचिएगा, हमारी भावना को देखिएगा और छोटा सा जो कार्यक्रम है आशीर्वाद के साथ हमें हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आइए सर। मान्यवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। सर्वप्रथम आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृ दिवस का शुभ आयोजन किया गया है और माँ के विषय में जितना कहा जाए उतना कम रहेगा, क्योंकि माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई और मैं माँ के सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो जिंदगी में फिर नहीं मिलते। खुश रखा करो उनको, ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। खुश रखा करो उनको, फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती, जन्नत कहाँ नहीं मिलती। माँ के सम्मान में जोरदार तालियां मैं चाहूंगी आप सभी से। हमारी +2 की छात्रा मृदुला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और मातृ दिवस पर अपने विचार रखें। मृदुला। रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को। ना उसके चेहरे पर कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित प्रेम, वात्सल्य, करुणा की प्रतिमूर्ति माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज हम अपने विद्यालय में मातृ दिवस मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं मृदुला कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के साथ मातृ दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। अरे कोई ये तो बताए कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम भी बड़े अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। माँ कहने में तो एक छोटा सा शब्द है, परंतु वास्तव में इसका अर्थ बहुत बड़ा है, जिसे शायद ही हम कभी समझ पाए। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह एक शब्द नहीं, एक एहसास है। जीवन में जो भी प्रारंभिक ज्ञान एवं शिक्षाएं हम पाते हैं, वह हमें हमारी माँ द्वारा ही दी जाती हैं।
इसलिए माँ को प्रथम शिक्षा कहा जाता है। माँ जहाँ कहीं भी है उसे वंदन है। वो दुनिया के जिस देश में, जिस कोने में है, उसका अभिनंदन है। पर हमारे देश की माताएं अब क्या बताएं, एक से एक वीरांगनाएं। एक वो झांसी की रानी जिसने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए। एक जीजाबाई जिसके एक इशारे पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के ताज तलवारों पर तोड़ दिए। शकुंतला जिसके बेटे ने लड़कपन में ही शेर के दांत गिनकर अपने शौर्य का ऐलान कर दिया। पन्ना जिसने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपनी कोख का दीपक दान कर दिया। कोई कहां तक सुनेगा और हम कहां तक सुनाएं, बस ये जान लो, भारत जैसे ही बेजोड़ है भारत की माँ। माँ एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके कार्य करने की सीमा निश्चित नहीं होती। घर की देखभाल के लिए हाउसकीपर बनती है। जब हमें ज्ञान चाहिए तो वह टीचर बनती है। जब हम बीमार हों तो वह डॉक्टर बनती है। जब दवा असर ना करे तो वो नजर उतारती है। वो माँ है जनाब, हार कहाँ मानती है। माथा चूम कर मुकद्दर बदल देने का जादू बस उसी को आता है। उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर बताता है। वक्त के अनुसार बेकर, कुक, डॉक्टर, टीचर सब कुछ बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है एक माँ ही दुनिया में एकमात्र शख्स है जो हर किसी का किरदार निभा सकती है, परंतु माँ का किरदार कोई नहीं निभा सकता। कहती हैं हर जगह खुदा मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, पर आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ, उसने बहुत जश्न मनाया। सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान ही ना पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। सच तो ये है कि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। धन्यवाद। कि माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वो सबसे खूबसूरत और एक अविभाज्य बंधन है। क्योंकि उनकी वजह से हम सभी इस दुनिया में हैं। मेरा मानना है कि किसी के भी पास इतनी क्षमता नहीं होती जो एक माँ के पास होती है, क्योंकि जो बलिदान वह अपने बच्चों के लिए करती है किसी के पास उतना करने की क्षमता है ही नहीं। मृदुला, बच्चे आप बहुत लकी हो कि आपको अपनी माँ को हर उस चीज के लिए धन्यवाद करने का मौका मिला जो वो आपके लिए कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो है वो आज आप इस मुकाम पर हो और आगे भी करेंगी। वो भुलाकर नींद अपनी सुलाया है हमको, भुलाकर नींद अपनी सुलाया है हमको, गिराकर आंसू अपने हंसाया है हमको। कष्ट कभी ना देना उन हस्तियों को, कष्ट कभी ना देना उन हस्तियों को, ईश्वर ने माँ बनाया है जिनको, ईश्वर ने माँ बनाया है जिनको। बड़ा प्यार करे माँ बच्चों पर अपने, कितने ही उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। कांग्रेस टू एवरीवन। आशा ने भी कहा था आर्य समाज आर्य स्कूल में आज एक इतिहास रचने जा रहा है। वो इतिहास आपके सामने है। हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उस सारी टीम के लिए जिनके अथक प्रयासों से आज हम इस लेवल को छू पाए हैं। ये स्क्रीन, ये प्रोजेक्टर रूम आपके सामने है
और आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को, इवन कालका के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये मिलने जा रही है। मैं प्रधान जी का, अपनी टीम का, अपनी मैनेजमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें ये कार्य करने के लिए अनुमति प्रधान जी फंड दिए। और उस पर विशेष रूप से मैं आशुतोष का बहुत धन्यवाद करता हूं। उस बच्चे ने इस सारे काम में हमें बहुत सहयोग दिया है। आशुतोष के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत जोरदार। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आर्य समाज कालका के उत्थान में जिन महानुभावों का अभूतपूर्व योगदान रहा है, आज हम इस मंच के माध्यम से उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जिनके कारण आर्य समाज फल फूल रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग है जी, जो पहले थी, रेनोवेशन से पहले। एक बार जोरदार तालियां। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिनका आर्य समाज के लिए है, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेट लाला पूरनचंद जी, लेट श्री सुरेंद्र पाल शर्मा जी, लेट लाला रामधन जी, लेट श्री रणधीर चौधरी जी, और अब बात करते हैं वर्तमान दौर की। वर्तमान दौर में आर्य समाज के प्रबुद्ध प्रधान श्री प्रेम सिंह जी के कुशल नेतृत्व एवं उनकी टीम के सकारात्मक सहयोग की भी जोरदार तालियों से प्रशंसा होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय श्री राजेंद्र जी, आदरणीय श्री अरोड़ा जी, आदरणीय श्री खेमचंद जी, इन सबका बहुत ही बड़ा योगदान है आर्य समाज में। आदरणीय श्री अशोक जी, आदरणीय श्री ओवरी जी, जोरदार तालियां मैं चाहूंगी इन सबके सम्मान में। और इस कार्य को अपनी विवेकशीलता एवं दूरंदेशी से इस स्तर तक ले जाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे यशस्वी प्रधानाचार्य श्री कुलदीप शर्मा जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बात चाहे शैक्षणिक स्तर की हो अथवा भवन के सौंदर्य की, बच्चों की सुख सुविधाओं की हो, ये हर समय अग्रणी रहकर मुस्कुराते हुए कार्य करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब बच्चे उसके सारे से प्यार क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, एक साया उसके काम आएगा।
नमस्ते, मेरा नाम विमला है। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। वो मेरे बेटे को कुछ काम पड़ गया था, अगले हफ्ते वो मुझे लेने आ जाएगा। बोलते तो सभी हैं पर कोई आता नहीं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं अभी उससे फोन करके पूछती हूँ कि वो ठीक से घर पहुँच गया है कि नहीं। हेलो। हेलो, हाँ बेटा, ठीक से घर पहुँच गया? हाँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तूने खाना खाया कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। दस दिन बाद। ओहो, 10 दिन हो गए, पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ बेटा, 10 दिन हो गए, कब आएगा मुझे लेने? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पर बेटा, बेटा, एक महीने बाद। ओहो, 1 महीना हो गया है, अब तक मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया। फोन करके पूछती हूँ। हाँ बेटा, 1 महीना हो गया है, कब आएगा मुझे लेने? हाँ, मुझे अपना थोड़ा काम सेट करना है, मैं फिर आऊंगा। पर बेटा, मुझे लेने आ जा बेटा। तीन महीने बाद। अब तो 3 महीने हो गए हैं, अब तक नहीं आया मेरा बेटा। फोन करके पूछती हूँ। हाँ बेटा, 3 महीने हो गए हैं, कब आएगा मुझे लेने? हाँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप वहीं रहो, मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगा। पर बेटा, मैंने कहा था ना बिमला जी, आपका बेटा नहीं आएगा। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि अभी मुझे लेने आ। The person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. बिमला जी, क्या हुआ? बिमला जी, क्या हुआ? आप ठीक तो? दवाई चाहिए आपको? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? बुला के लाओ। नहीं, डॉक्टर को नहीं, जाके उस जज को बुलाओ और उसे पूछो कि उस माँ को इसने किस जुर्म की सजा दी है। महीने बीत गए, साल गुजर गए। इस ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पे तेरा राह देखते देखते तू तो नहीं आया बेटा, पर कभी कभी तेरा मनी ऑर्डर जरूर आ जाता था। बेटा, तेरी बहुत याद आती है बेटा, तेरी बहुत याद आती है। जब तेरे पापा थे तब वक्त अच्छा कट जाता था, पर अब बेटा मुझे लेने आ जा, बेटा मुझे लेने आ जा। बेटा, मैं तेरे घर का सारा काम करूँगी, मैं 2 वक्त की तेरी रोटी भी बनाऊंगी, मैं घर की सारी साफ सफाई करूँगी, तेरे बाल बच्चों को भी संभालूंगी। बेटा, पर मुझे लेने आ जा बेटा, मुझे लेने आ जा। तेरी बहुत याद आती है मुझे बेटा,
मुझे लेने आ जा बेटा, मुझे लेने आ जा। People sometimes don't die of old age, they die of neglect. They did not leave you when you were young, so don't leave them when they are old. So don't leave them when they are old. Thank you so much. तेजी से आगे जा रहे हैं और शायद आप बीच में कहीं थोड़ा बोर भी होंगे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूंगा, मैं मात्र 2 मिनट लूंगा। मदर्स डे है, अभी ईशा मैम आए, जो मृदुला बोल के गई उसके बाद बोलने का कुछ समझ आता नहीं, क्या बोल पाएंगे हम। उस बच्ची ने दिल को छूने वाली बात कही और हम उससे इत्तेफाक रखते हैं, हम सब जानते हैं। बट मैं बात करूंगा, एक छोटा सा शेर है मुनव्वर राणा का, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में। हम सब मदर्स डे की बात कर रहे हैं। बच्चे अभी एक स्किट आपके सामने लेकर आए थे। इस मंच से जो भी चीज जा रही है वो एक मैसेज है। मैं भी एक मैसेज आपको देने आया हूं, भले ही आपको अच्छा लगे भले ही ना लगे, आपको स्वीकारना पड़ेगा। बेटे की चाहना मुझे समझ नहीं आता, हर माँ बाप को रहती है बेटा हो, लेकिन कई बार ये जो दृश्य हर तीसरी कहानी का सीन है ये कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। मैंने एक अनुभव देखा, चंडीगढ़ सेक्टर 15 में ओल्ड एज होम देखा, और नजदीक जाके जब उन पेरेंट्स से बात की तो पता लगा IPS IAS उनके बच्चे चंडीगढ़ में रह रहे हैं और माँ बाप ओल्ड एज होम में हैं। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा मुश्किल है। इस पर कुछ पंक्तियां हैं और मात्र 2 या 3 मिनट में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लगता है शायद कुछ मैसेज निकलेगा कि माँ बाप जो बेटे की चाह करते हैं, कुछ बेटे, सारे बेटे वैसे नहीं होते। निशा जी अभी क्या कर गए, हम माँ की बात कर रहे हैं, पिता, माँ धरती है तो पिता आकाश है, दोनों का दायित्व है, परिवार का संतुलन है। मैं बात करूंगा बेटे की चाहना और वो दुष्परिणाम क्या होते हैं। एक बेटी फिर कैसे माँ बाप को संभालती है, जब बेटा माँ बाप को नेग्लेक्ट कर देता है, वो वृद्धाश्रम से जाने से कैसे बचाती है, उस पर कुछ बात कहना चाहता हूं। उसे तन्हा सिसकता छोड़कर जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़कर जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं, मैं अपनी मां को अपने साथ लेकर आई। मैं बेटी हूं, मैं अपनी मां को अपने साथ लेकर आई। वह बूढ़ी हो गई, उसे अब बोझ लगती है। जब तक तो मतलब था तब तक साथ रखा, वह बूढ़ी हो गई, उसे अब बोझ लगती है। जवानी अपने बच्चों के लिए थी जिसने झुलसाई, जवानी अपने बच्चों के लिए बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब। हम बड़े स्वार्थी हैं, जब तक मतलब है तब तक साथ है अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब। उसी को भूल बैठा वो जो उसे दुनिया में खिलाई, उसी को भूल बैठा वो जो उसे दुनिया में खिलाई। बड़ी गाड़ी बड़ा
आने वाली कहानी है। हम साहित्य समाज का दर्पण है, वहीं से सब आता है, ये कहानियां वहीं से निकलती हैं। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या इतनी भी वफादारी न सिखलाई। हम कहते हैं वफादारी सीखनी तो कुत्ते से सीखो, लेकिन वहां से भी वो ना सीख पाया। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है, जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। बुढ़ापा तुम पे भी आएगा, क्यों भूला ये सच्चाई। क्या जो हमारे बाल है ना सिर के, हमारे आगे ही गिरेंगे एक दिन, लेकिन हम भूल जाते हैं कल ये हमारे ऊपर भी आने वाला है समय। वो तेरा बेटा जो देखेगा तो वो भी यही सीखेगा, तेरा बेटा जो देखेगा तो वो भी यही सीखेगा। तू अपने वास्ते अपने ही हाथों क्यों खोद रहा खाई, तो अपने वास्ते अपने ही हाथों क्यों खोद रहा खाई। जो वृद्धाश्रम में बेटा तुझे छोड़ चला आए, अभी देखा था, जो वृद्धाश्रम में बेटा तुझे छोड़ चला आए, अगर जिंदा रही तो तुझसे पूछेगी तेरी माँ जाई। वो जो माँ को लेकर आई है, अगर जिंदा रही तो तुझसे पूछेगी तेरी माँ जाई। बता बता किसके लिए तूने ये दौलत इतनी थी कमाई, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी अरे वो तो तूने बिसराई, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तूने बिसराई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में तेरा खाता एक दिन, हिसाब तो देना पड़ेगा। खुलेगा खुदा के बैंक में तेरा खाता जब एक दिन, तेरे सर बड़ा कर्ज चढ़ेगा ओ मेरे भाई, तेरे सर बड़ा कर्ज चढ़ेगा ओ मेरे भाई। अंत में बात बहुत टचिंग है, आपके दिल तक जाएगी, तो इसको स्वीकार कीजिएगा। जो मन्नत मांगते थे हमें बेटा हो, बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे हमें बेटा हो, बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। माँ घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, खुद सूखा रूखा खा लेती और पानी पीकर सो जाती है। माँ के अंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। सातों सुर नर्तन करते हैं जब माँ लोरी गाती है, और माँ जिस रोटी को छू लेती है वो रोटी प्रसाद बन जाती है। और माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझे भगवान से बढ़कर लगती है। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। ये बात मैं अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ। बस अंत में, हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। आपने मुझे झेला 2 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मान और सम्मान के योग चहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे बीच विवेकानंद मिलेनियम के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जी हैं। मैं चाहता हूँ सर मंच पर आकर अपना एक छोटा सा मैसेज प्लीज विवेकानंद से। पीयूष पुंज जी बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी, पीयूष पुंज जी मैं चाहता हूँ मंच पर आकर हमें आशीर्वचन जोरदार ताली। मुझे भाग दिया है उसको मैं पूरा कर सकूं। मैं सर्वप्रथम आर्य समाज के प्रधान श्री प्रेम सिंह जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि निशा मैम, मुन्नी मैम, चंद जी और अन्य सभी को नमस्ते करता हूँ। मन में जब से यह है, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हो रहा है अति उत्तम और जिसको कहते हैं भावनात्मक हो रहा है कि मदर्स डे मनाना बहुत जरूरी है। मदर्स डे सिर्फ इसलिए मनाना कि हम अपनी माँ को प्रति अपना ऋण दें, मेरे हिसाब से जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है हर मदर को एम्पावर करना। क्योंकि मदर अगर एम्पावर होगी तो पूरा परिवार एम्पावर होगा। जो ऐसी हालत आखिरी में मदर की हुई कि अगर वो मदर सशक्त होती
तो अपनी पोजीशन को वो मेंटेन कर सकती थी, और उसको एम्पावर करने का कार्य भी माँ के ऊपर ही जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि अपने बच्चों को मदर्स एक ही बात कहती हैं, बेटा स्कूल जा, वहां पे पढ़ क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी और खूब पैसे कमाए होगी। ये भाव अगर हम दे देते हैं अपने बच्चे को कि अगर तेरा लक्ष्य जीवन का सिर्फ पैसा ही है, तो कहीं ना कहीं पे हम गलती कर रहे हैं। माँ का फर्ज बनता है अपने बच्चे को संस्कार देना। जहां पर अगर माँ ने अपने बच्चे को अगर संस्कार दिए तो वो बच्चा करेगा तो अच्छा है ही जिंदगी में, पर उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। वो समाज सेवा के लिए कार्य करेगा। जैसे एक उदाहरण हमारे सामने है कुलदीप शर्मा जी कि जिन्होंने अपनी सेवा जब सरकारी उसमें नौकरी में थे तब तो थी, अब इतने समय से स्कूल प्रांगण को मैंने भी पीछे काफी समय से यहाँ पे स्कूल में आ रहा हूँ, जितना बदलाव देख रहा हूँ वो इनके संस्कार, और वो संस्कार इनको पीछे से इनकी माँ के तरफ से मिले होंगे। अगर ऐसे संस्कार बच्चे के पास होंगे तो वो माँ कभी वृद्ध आश्रम में नहीं जाएगी, वो माँ घर के अंदर अपनी जगह पाएगी। सिर्फ हम बच्चे को कहें या ऐसे नाटक दिखा के हम एक, क्योंकि मैं देख रहा था जब नाटक हो रहा था तो पीछे से बहुतों की सिसकियां आनी शुरू हुई। नहीं, भावना में नहीं हमको बहना, हमको विचारना है कि क्या करना है कि ताकि ऐसा नाटक दोबारा कभी हमको देखने का मौका ही ना मिले, कभी ऐसे नाटक दोबारा बने ही ना, कभी ऐसे नाटक अपनी तालियां बटोरने के लिए ऐसे वंचित ना हो, वंचित हो कि क्या माँ को करना है। और उसके लिए सबसे सर्वप्रथम है हर माँ को सशक्त करना कि माँ जाने कि मैंने बायोलॉजिकली तो माँ बन गई, मेरे को मेंटली अपने आप के साथ और क्या तैयारी करनी है कि मैं उस हर बच्चे को जिसको मैंने पैदा किया उसको एक जीवन की राह दिखा सकूं। क्योंकि आज की माँ क्या कर रही है, इंग्लिश शुरू से ही शुरू कर देती है। इंग्लिश ज्यादातर माएँ अपने बच्चे को क्या सिखाती है, मुझे कैसे बोला, मॉम या फिर मम्मी। मम्मी क्या होती है, डैड भी तो वही होता है। ये हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार ने हमको क्या सिखाया, माँ क्या अपनापन, बोलने से क्या भावना बनती, पिताजी क्या अपनापन है। अगर हम ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बचपन से अपने बच्चों के साथ करेंगे तो उनके, क्योंकि वो एक छोटा सा एक बुद्धि मन है, जैसा आप उसको देंगे वैसा ही वो अंकुरित होकर बड़ा वृक्ष बनेगा। हम अंकुर जब होता है उस समय ढंग से उसको पालन नहीं करते और बाद में कहते हमारा बच्चा ये हो गया, हमारा बच्चा वो हो गया। कहीं हमारी ही अपनी गलती, हमारी गलती हक के लिए नहीं होनी चाहिए कि माँ को जगह मिलनी चाहिए घर पे। माँ सशक्त होगी तो अपनी जगह उसको मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी ऐसा संस्कारी घर नहीं होगा कि जहाँ का बच्चा, जहाँ की माँ कहीं वहां पे होगी। जैसे भी कुलदीप जी ने बताया कि IAS IPS क्या लक्ष्य रहा होगा उनके माता पिता का कि हमने अपने बच्चे को IAS बनाना है, किस लिए, अपनी शान के लिए कि मेरा बच्चा IPS है। क्या उसने बनाया था कि मेरा बच्चा IPS होगा जो कि समाज की सेवा करेगा, जो बच्चा IAS बनेगा समाज की सेवा के लिए करेगा। बहुत कम ऐसे माँ बाप करते हैं। कहीं पे हमको अपने अंदर भी बदलाव लाना है और वो बदलाव जब अगर हम लेके आएंगे तो अपने आप समाज और हमारे लिए होगा। मैंने बहुत समय दे दिया आपका, मुझे आशा है कि जो भाव कुलदीप शर्मा जी चाहते थे वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज हम आजकल लगे हुए स्कूल के माध्यम से कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे, बढ़िया। सिखा दिया सर आपने। अच्छा, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, हम स्वस्थ हैं। मैंने यहीं से सीखा है, नहीं, मैंने यहीं से सीखा।
मैंने भी कहीं से जो है ना आया तो आगे आगे सर्कुलेट कर दे। हमसे कोई भी पूछता है आप कैसे हैं, तो हम बोलते हैं बढ़िया। क्या मतलब है बढ़िया? आप पूछिए अपने आप से, बढ़िया क्या? हर चीज आपके पास होनी चाहिए क्लैरिटी के साथ। मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं। जितनी बार आप बोलेंगे, सबसे पहले कौन सुन रहा है उसको? आप स्वयं सुन रहे हैं। अपने ऊपर उसका असर पड़ेगा और उसके बाद सामने वाले के ऊपर भी पड़ेगा, वो भी सुनेगा। ये वरना ओ यार पूछो ना, आजकल बड़ी बुरी हालत है। क्या नेगेटिविटी हम फैलाते हैं, पॉजिटिविटी करें। इसी तरीके से हमारे स्कूल में आप जो आए हैं कभी जो भी, तो हमने वहाँ पे प्रथा पिछले 2006 से शुरू की हुई है, नमस्ते। हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करते, हम नमस्ते ही करते। हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। बहुत ऋषि मुनियों ने हमारी तपस्या और उसके साथ इतना कुछ दिया है समाज को, जो अंग्रेजी के चक्कर में हम सब कुछ खत्म करते चले जा रहे हैं। हमें वापस अपने मूल में अगर जब जाएंगे, अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, जरूरी है, पर अंग्रेजी हमारे दिमागों पे ना चले। कुछ चीजें हैं, मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने अभी ये जो सत्संग किया, क्योंकि ये सत्संग ही हो रहा, क्योंकि अकेला वो ढोल की बजाने से उससे नहीं होता। सत्संग ये अच्छे लोगों का जो संग है, सत्संग है, तो इस सत्संग का फायदा होगा हम सभी को और आगे समाज को भी फायदा होगा। तो मैं कुलदीप शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। पूज्य जी ने जो हमें मैसेज दिया, देखो बहुत अच्छी बात निकली इसमें से कि हमें, मैं तो एक बात कहता हूं कि जो हम कहें उसको अमल में लाने के लिए छोटा सा प्रयास भी करें। वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। हमारे पॉलिटिकल पावर में ये कमी है कि जी वहां इतना बड़ा वृद्धाश्रम 15 लाख का, यहाँ 20 लाख का, तो भाई वृद्धाश्रम हम इसीलिए खोल रहे ना, इनसे जान छुड़ाएं। ये बात आ गई कि आप ये नहीं कहना और अपने माता पिता के लिए हम सक्षम रहकर क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना है। समय अपनी गति से चल रहा है, मैं रोक नहीं सकता। माननीय प्रधान जी, आचार्य जी, मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए पुनः आपको तकलीफ दे रहा हूँ, मंच पर आए। हमारे बीच में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालका से मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज हरमन प्यारे प्रवेश राणा जी हमारे बीच आए हुए हैं। 19 सालों से कालका स्कूल की शोभा है, बुलंदियों पर स्कूल को लेकर गए हैं। मैं चाहता हूँ प्रवेश जी मंच पर आए और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हम दोनों ने मिलकर काफी काम किया कालका गवर्नमेंट स्कूल में और ये अभी भी वहाँ कार्यरत हैं। चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि स्टेट अवार्ड जो है प्रवेश राणा को मिले, वो दिन वो सपना मेरा है। तो प्रवेश जी के लिए हृदय से मेरा प्यार, आभार, आशीर्वाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक और सज्जन दर्शन एकेडमी के प्रिंसिपल हमारे बीच आए हैं, निखिल खुराना जी। मैं चाहता हूं मंच पर आए। खुराना जी अभी एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन इनका जोश, हिम्मत, साहस देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं उनको भी हम सम्मानित करें इस मंच के माध्यम से। बहुत उम्मीदें हैं कालका को आपसे। खुराना जी आप आइएगा प्लीज, इधर आइए सेंटर में। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ निशा मैडम एक बार आए, तो हमारे एक मैडम है उनको आप सम्मानित करें। 6 स्कूल के प्रिंसिपल हमारे बीच आई हुई हैं, नविंदर जी। मैडम आप आइए मंच पर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम नविंदर जी आप लकी हो, निशा मैम के हाथों से आपको ये सम्मान मिल रहा है। आइए प्लीज, जल्दी आइए, जल्दी आइए। जोरदार तालियां नविंदर मैम के लिए।
बच्चे अपनी अपनी मम्मी के सामने खड़े, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। यह जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी लागी है, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अच्छी है तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना ना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मुस्काया तो मुस्काई मैं, मुस्का तू रोई मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
तरफ फेस कर लो एक बार, इनके एक पिक ले लो, फेस इधर कर लो अपनी अपनी मम्मी के पास। हाँ, इनकी फोटो ले लो। बहुत ही बेहतरीन पेशकश, लेकिन तालियां वैसी बजी नहीं जैसी पेशकश। और जोर से सभी मम्मियों के लिए आज के मातृ दिवस पर बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, मन भावन। आई थिंक मुझे लगता है ऑडियंस को सभी को ये दृश्य पसंद आया होगा। हर माँ का बच्चे से थैंक यू जी, थैंक यू। हमारा आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन करिश्मा 11th क्लास फर्स्ट पोजीशन, 11th क्लास। थर्ड श्रुति, बच्चे रेडी रहो आप। सेकेंड कैटेगरी में फर्स्ट सृष्टि बोरा, सृष्टि बोरा। सेकेंड पोजीशन कोयल दास, सेकेंड पोजीशन। जैफी थर्ड पोजीशन जैफी। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां कोयल के लिए, ये मल्टी टैलेंटेड बच्ची है। थर्ड पोजीशन जैफी। प्लीज यहाँ सामने। नेक्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन है नंदिनी, फर्स्ट पोजीशन नंदिनी। कोमल मेहरा सेकंड पोजीशन। प्लीज। कार्यक्रम कैसा रहा मुझे आपसे मुझे लगता है आप स्वयं ही बता पाएंगे। आपकी तालियां बता रही हैं कैसा कार्यक्रम था। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये छोटा सा जो भी प्रयास हमारा सबका था, हमारा एक मेरी टीम मेरी स्ट्रेंथ है, और जो कार्यक्रम यहाँ दिया गया इसमें मेरी टीम का अथक प्रयास है। रात को 9-9 बजे ये बच्चे यहाँ से जाते रहे हैं काम करके, बहुत मेहनत की है। परसों हम ये कर्टन लगा रहे थे तो हमारा प्लानिंग ये था, नहीं ये बताना पड़ता है मुझे, कि इस साइड जो है डोर नहीं है तो इधर कर्टन नहीं लगेगा, हमने एक लगाया। फिर प्लानिंग आई 2 लगाएंगे, नहीं ये स्विटरिंग नहीं बन रही, और स्पेशल आशुतोष जी को चंडीगढ़ भेजा और ये कर्टन आए, फिर वो सामने वाला। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत सुकून देती हैं। अब रात जब हम देख रहे थे ऐसे लगता था हमारे घर में कोई शादी है, समारोह है, और यहाँ बाजा लेके हम खुद ही डांस कर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। तो ये जो अंदर की फीलिंग है, ये हमारा जुड़ाव है अपनी संस्था के साथ। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, और जो पेरेंट्स हैं विशेष रूप से उनका, माताओं का, और जो लोग आए हुए उन सभी का, अपनी मैनेजमेंट का, स्पेशली अपने प्रधान जी का, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे पीछे सपोर्ट बनकर खड़े हुए हैं। कार्यक्रम जैसा भी रहा मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे लिए। और जितने भी मदर्स यहाँ बैठी हैं अपने बच्चों के साथ इसी सभागार में रुकेंगी, प्लीज हमारा मान रखिएगा। रिफ्रेशमेंट मदर्स यहाँ रुक के लेके जाएंगी, आपके लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध है। मैनेजमेंट और गेस्ट नीचे प्लीज चलेंगे। मैं आप लोगों से नीचे मिलना चाहता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट और आपके साथ मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज जो भी यहाँ के अरेंज करने वाले मेरे साथी हैं वो इन मदर्स को, मेरा मानना है कि मदर्स डे एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन होना चाहिए। आज इस विद्यालय में मदर्स डे मनाने के पीछे हमारा जो एम था, बच्चों को जागृत करना, संस्कारित करना कि माँ का हमारे जीवन में क्या रोल है। मुझे लगता है हम
धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मॉम डैड के कल्चर ने हमारे बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया है। वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, माँ बाप बिछुड़ते जा रहे हैं। इस गैप को खत्म करने के लिए बच्चों को बताना बहुत जरूरी था। ये हमारा आज एक छोटा सा प्रयास था। मदर्स डे के इस छोटे से प्रयास के बीच हमने आज अपने विद्यालय में एक प्रोजेक्टर रूम स्मार्ट क्लास का भी इनॉग्रेशन किया है, जिसमें हमारे आर्य समाज प्रबंधक समिति के प्रधान श्री प्रेम सिंह सागर जी का बहुत बड़ा सपोर्ट और उनकी प्रबंधक समिति के सभी सदस्य और मेरी टीम के सभी सदस्य सबका मिला जुला प्रयास जो आज आपके समक्ष था, और मुझे लगता है सब लोगों ने इसको एंजॉय किया। और ईश्वर करे हमें ऐसा ही सपोर्ट सब लोगों का मिलता रहे। हम सभी मदर्स के लिए आज ये जो ट्रिब्यूट था, हम चाहते हैं सब बच्चों तक ये संस्कार पहुंचे। हर बच्चा अपनी माँ को वो रिस्पेक्ट दे जिसकी वो सदियों से हकदार है। धन्यवाद। थैंक यू।